नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। केतु महादशा के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंतर्गत आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें भेजा है सुदीप कुमार जी ने बलिया उत्तर प्रदेश से। और आज के एक्सपीरियंस में उन्होंने अपनी आप बीती जो भी अनुभव उनके रहे हैं केतु महादशा से संबंधित उन्होंने शेयर किए हैं अपनी आवाज़ में। आगे आप सुनेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ या जिनके भी जीवन काल में केतु की महादशा या तो चल रही है या आने वाले समय में उनको केतु महादशा से होकर गुजरना है, तो उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं केतु महादशा से जुड़ा हुआ आज का सुदीप कुमार जी का एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था लेकिन ठीक था। लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। मुझे याद है 2020 अगस्त का महीना था। कोरोना अपने पीक पर था। सबसे पहले मेरे घर का एसी खराब हुआ, फिर दूसरे दिन कार का एसी खराब हो गया। मैं इसे कोइंसिडेंट मानकर चुपचाप शांत हो गया। लेकिन उसी हफ्ते घर का जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो भी जल गया। उसमें भी मेरा कुछ नुकसान हुआ और मैं बिजनेस जो कर रहा था वो भी बंद हो गया था, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हुई। मैं काफ़ी बेचैन होने लगा और समय को काट रहा था किसी भी तरह। फिर आया 2021 मार्च का महीना। वो 2021 जो उस कोरोना का सेकेंड फेज था वो काफ़ी ख़तरनाक था, जिसमें मुझे भी कोरोना हो गया। कोरोना तो 1-1.5 महीने में ठीक हो गया, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट था वो मुझे काफ़ी परेशान किया। लगता था कि कभी मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। उसी बीच जहाँ रहता था अपने मकान में, उस मकान से हम कहीं दूसरी मकान में जाके शिफ्ट हो गए। इसी बीच मेरे पापा को कैंसर के बारे में पता चला और पापा का तो कैंसर पता ही चला, उसी बीच जो है माँ को भी बीमारी हो गई। आर्थिक स्थिति तो काफ़ी पहले से ही कमज़ोर थी और भी कमज़ोर हो गई। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंडली देखते हैं। तो मैंने कुंडली, पहले से मेरे घर में बना हुआ था, तो मैंने कुंडली को देखा। कभी कुंडली देखने की ज़रूरत तो कभी महसूस हुई नहीं थी। तो कुंडली को देख के पता चला कि केतु की महादशा चल रही है। मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था, जिसकी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। परेशान बहुत था, लेकिन किस्मत को दोष देकर चुपचाप काम में लगा रहा। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई अनजान शक्ति मुझे जो है कोई भी काम करने से रोक रही है। एक ऐसा समय भी आया कि मैं जान गया कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे हर काम को करने नहीं दे रही है, वो रोक रही है। बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील हो रही थी।
जिसका वर्णन करना मुश्किल है। फिर एक बार कुंडली मैंने देखा और केतु महादशा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो यूट्यूब पे सर्च करके केतु महादशा के बारे में जब जाना और पाया, और उसी के साथ मेरा शनि की 7.5 भी चल रही थी। तो मैंने जब लोगों का इंटरव्यू देखा या केतु महादशा के बारे में जानकारी धीरे धीरे मुझे जब मिलने लगी, तो मुझे ये पता चलने लगा कि जो शक्ति जो मुझे रुकावट दे रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दशा की वजह से मैं प्रभावित हो रहा हूँ। तो मुझे जो है धीरे धीरे एहसास होने लगा और मैं कुंडली में मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा मुझे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा केतु के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा। मैंने देखा कि उस समय मेरा केतु महादशा को बीते हुए करीब 3.5 साल 4 साल हो गए हैं, और मुझे ये एहसास हुआ कि जो भी वो पिछला जो है बिजनेस बंद होना, कोरोना होना, माता जी को कैंसर बीमारी होना या पिताजी को कैंसर होना, ये सारा चीज़ केतु की ही महादशा में ये सब हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि केतु दशा शुरू होने के पहले आपको इंडिकेट तो करता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। और जब अचानक 2.5-3 साल जब बीतता है, कुछ उनके साथ जब घटना घटने लगती है, तो उनको एहसास होने लगता है कि यार कोई भी काम तो बन ही नहीं रहा है। जैसे हर काम में रुकावट, हर काम में रुकावट, हर काम में रुकावट। कोई ऐसा काम नहीं जिसमें आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, बस आपका समय कट रहा है। अच्छा, मेरा केतु का जो है जो घर था वो 10वें भाव में गुरु और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो सबसे पहला मेरा बिजनेस को उसने इफेक्ट डाला, मेरा बिजनेस बंद कराया। उसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई वो सब आपको पता ही हो गया कि क्या घटना मेरे साथ घट रही थी। मैंने एक चीज़ पाया कि भाई इसमें कोई भी उपाय, कुछ भी आप उपाय कर लो, कुछ भी काम नहीं आता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था। मैं कभी पूजा करता था, खूब पूजा करूँ, फिर बीच में छोड़ दूँ, इच्छा ही ना करे पूजा करने की, फिर कुंडली से भी दूर चला जाता था, कुंडली भी देखने को इच्छा ना करे, फिर ऑटोमेटिक मैं फिर वहीं पे आ जाऊँ, फिर पूजा करने लगूँ, फिर कुंडली देखने लगूँ, फिर उससे 2 महीना फिर, मतलब इतना फ्लैक्चुएट हो रहा था मेरा कि समझ में कुछ भी ना आवे। उपाय भी करूँ 2-4-10 दिन उपाय करूँ, फिर उसके बाद फिर मेरा मन हट जाए, मन अशांत रहता था, कुछ अच्छा ही ना लगे, अकेला महसूस हो, यहाँ तक कि मन करे कि ये जिंदगी ही बेकार है। धीरे धीरे इस समय मेरी गुरु की अंतर्दशा चल रही है। इस समय मैं कर्जे में हूँ। ये भी एक स्टोरी है कि अनजान व्यक्ति जिसको आप कभी देखा नहीं होगा कभी अपने लाइफ में किसी को, वो अनजान व्यक्ति आपके पास चला आएगा, वो आपको प्रभावित करेगा और प्रभावित करके आपको उसको अपने साथ जोड़ेगा। कुछ दिन आप उसके साथ जुड़े रहोगे, फिर वो उसके साथ दूरियां बढ़ने लगेंगी,
मेरे साथ भी एक अनजान व्यक्ति आए और अपने साथ बिजनेस के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया। मैं अपना कर्जा लेके फिर बिजनेस स्टार्ट किया। आज मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं कर्जे लेके बिजनेस ही क्यों किया। वो बिजनेस भी डामाडोल की कंडीशन में है, मेरा पैसा भी फंसा हुआ है, मैं किसी रिश्तेदारों से पैसा लिया हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहना था कि ये केतु की महादशा बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, एक बात तो है कि जिसको कुंडली देखने नहीं आता हो और केतु की महादशा स्टार्ट हो गई तो ये आप जान लो कि उसको कुंडली देखने आ जाएगा। थोड़ा सा ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। मुझे भी कुंडली के बारे में ABCD नहीं पता था, लेकिन आज मैं 20-25% तो कुंडली देख लेता हूँ। मेरा केतु की महादशा के साथ साथ शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी है। कौन ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि आप केतु की महादशा से बच तो नहीं पाओगे। चाहे आपके पास कुछ भी हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा वो जमीन में गाड़ेगा कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि वो जो एक्सपीरियंस होता है उस समय का, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि यही एक्चुअल जिंदगी है क्या। भगवान पे विश्वास आपको बढ़ जाएगा। ये तो पहली बात। आपको ये समझ में आने लगेगा कि कोई जो है ऐसी शक्ति होती है जो हम लोगों को ड्राइव करती है, हम उसी के बस में होते हैं। मुझे आज 2 साल 7 महीना अपना केतु की दशा को काटना है, लेकिन सच मानो ये 2 साल 7 महीना मेरे लिए पूरी जिंदगी का इतनी तकलीफ मैंने नहीं कभी महसूस किया होगा। ये 2 साल 7 महीना मेरे लिए इतना भारी हो गया है कि हर क्षण, हर समय, हर मोमेंट में आपको एहसास कराता ही रहेगा वो। अगर खुशी भी है तो खुशी में भी आपको डराएगा वो कि अभी तो तुम खुश हो, लेकिन अगले क्षण आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये था सुदीप कुमार जी का बलिया उत्तर प्रदेश से केतु महादशा से जुड़ा हुआ अनुभव। बात करते हैं इनके जन्म तिथि की। तो इनका देखिए 25 अप्रैल 1976 का जन्म है, 1:05 दोपहर का, और बलिया का ही इनका जन्म है। बात करें इनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति की तो सिंह लगन की इनकी कुंडली है। राहु इनके 3rd हाउस में, सप्तमेश इनके चंद्र विराजित हैं, अष्टमेश इनके शुक्र हैं। त्रिग्रही योग सूर्य, गुरु और केतु इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। दशम स्थान में इनके बुध विराजित हैं। मंगल इनके एकादशेष लाभ भाव में हैं और शनि इनके व्यय भाव में विराजित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट की, गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे अपने हर किसी के ऑल ओवर भारतवर्ष पूरे में गर्मी का इस समय प्रकोप चल रहा है।
तो जीवों की सेवा के लिए या किसी भी एक शुभ कर्म के साथ आप संलग्न ज़रूर हों। फिर चाहे केतु हों या अन्य कोई ग्रह हों, आपको उनके बुरे प्रभावों से कहीं ना कहीं निजात देखने को मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।